हेलो फ्रेंड, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बहुलक निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। परिवार का माप, ये 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अरे परिवारों की संख्या है 7, 8, 2, 2, 1। ये बहु वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। इसको हम लोग वर्ग अंतराल मान लेंगे और ये बारंबारता, क्योंकि बारंबारता की जगह पे परिवारों की संख्या लिख दिया है और अब वर्ग अंतराल की जगह पे परिवार की माप लिखा हुआ है। तो दो दो नंबर इस टाइप से दिए हुए रहेंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि ये वर्ग अंतराल है और ये सिंगल सिंगल रहेगा तो बारंबारता है। तो चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग F1, F0, F2 जो फार्मूला में दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो F1 हम लोग कैसे जानेंगे कि बारंबारता वाला में F1 कौन है। ये बारंबारता वाला में ही देखना है कि F1 मेरा कौन है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे हम F1 मानेंगे। तो इसमें 7, 8, 2, 2, 1 में कौन है सबसे बड़ा, ये है 8। तो ये हम लोग F1 इसको मान लेंगे, ये मेरा F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब हम लोग F2 किसको मानेंगे, ये F1 से जस्ट आगे वाला। तो ये F1 से जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा, F2। तो इसको हम लोग F2 मान लेंगे। और F1 से जस्ट पीछे वाला, पहले वाला F0 हो गया। अब बोलिए कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बहुलक वर्ग ये हो जाएगा, सबसे बड़ी जो बारंबारता F1 है ना, F1 के जस्ट ऊपर वाला ये मेरा हो गया बहुलक वर्ग। यही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये रहती तो ये बहुलक वर्ग होता, लेकिन बड़ा संख्या मेरा ये है तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। वर्ग अंतराल वाला में देखना है ये बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बहुलक वर्ग कितना है, 3 से 5। अब इसमें हम लोग L और H मान लेंगे। तो L कौन सा होता है, इसमें जो सबसे छोटी होती है, ये 3 और 5 में सबसे छोटा कौन है, ये 3 है। तो 3 हम लोग का बहुलक वर्ग हो गया। और H, ये दोनों में कितना का अंतर है, और इसमें H हम लोग किसको मानेंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 हो गया। या तो फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 3 और 5 के बीच कितना का अंतर है, 2 का। तो 2 हो गया। और F1 हम लोग का कितना है, 8, F0 7 और F2 2 हो गया। यहाँ तक इतना अगर समझ में आ गया फ्रेंड्स तो बहुलक बनाना बहुत इजी है। अब हम लोग बहुलक सूत्र से वैल्यू पुट करेंगे। बहुलक बहुलक सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। L कितना है मेरा 3 प्लस F1 8 और F0 7 और 2 गुना F1 कितना है 8, F0 7 और F2 2 है और H कितना है 2। तो 2 लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है फ्रेंड। अब यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे ये घटा देंगे तो 1 आएगा, 8 दूना 16 और 7 और 2 9 गुना 2। 3 प्लस 1 बटे, अब घटाएंगे तो 1/7 गुना 2। 3 प्लस 2/7। अब ये 7 को 2 से भाग देना है और 7 को 2 से अगर हम लोग भाग देंगे 2, तो यहाँ तो ये छोटा है तो यहाँ पे बड़ा करने के लिए 0.0 लगाएंगे, तब यहाँ पे हम लोग 0 दे सकते हैं। अब 7 दूना 14 कटेगा तो 6 होगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे, 7 8 56 4। अब यहाँ पे भाग दिया तो कितना है 0.28। अब यहाँ पे भाग दिया 0.28 आ गया तो लिखेंगे 3 प्लस
0.28। अब ये दशमलव वाला कुछ कैसे जोड़ा जाता है, ये 3 और ये दशमलव के एक अंक को, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और जो आएगा वही लिख देंगे। तो 3 और 0 को जोड़ेंगे 3 ही आएगा और 0.28 ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर